मोदी जाए सिनेमा देखे योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावेला। से एक पत्रकार ने मेरे से पूछा क्या? कि मोदी जी से तुम्हें डर नहीं लगता है? हमने बोले मोदी जी कोई अमिताभ बच्चन है जो हम डर जाएंगे। जी कितना पढ़े हैं आप? पढ़ने लिखने छोड़िए ना, पढ़ने लिखने से जो पढ़ लिख लिया है उसे तो बोलने नहीं आता है। जो पढ़ लिख लिया है उसे तो बोलने नहीं आता। आप हमसे पूछ रहे हैं कितना, अरे अच्छा खासा बोल रहे हैं तो मोदी जी से हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पहुंचाइए मुझे उसके पास। आए दिन बहार के कमाए खाए के बाकी माए बाप के। हम हैं बिहारी, मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। वो अपने महल में गोलगप्पा खा रहा, हम सबको खाली डब्बा थमा दिया है। बताइए इससे क्या करेंगे हम? खाली डब्बा को ढोके कहाँ ले जाएंगे? पूछ लीजिए, जब तो नोटबंदी कैले काला धन नहीं अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आई गईले रे। कितना लहास तोय बहले हमरा नहीं समझैले रे। पाप धुएले गंगा जी में डुबकी खूब लगैले रे। मेहंदी सूख जाते हैं, रंग छोड़ आते हैं, बेटी हम बचाते हैं, बेटी हम पढ़ाते हैं, रिश्ते ढूंढ आते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं, समाज में शर्माते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो भारत जोड़ो पद यात्रा में जुड़ जाते हैं। मैंने सोचा है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जब हम जेल जाएंगे तब आप बेल कराओगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पे। हमारे साथ एक खास मेहमान पिंटू कुमार जी हैं, जो कि बिहार से चल करके आए हैं और दिल्ली NCR में ही रहते हैं, काम की तलाश कर रहे हैं। अपने आप में पिंटू कुमार जी विपक्ष की आवाज़ बन रहे हैं, लगातार प्रमुख होकर अपनी बातों को रखते हैं और सरकार से लगातार सवाल भी पूछते हैं और इनकी वीडियो लगातार वायरल भी होती हैं। पिंटू कुमार जी हैं, सीधे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ समझते हैं। राजनीति को समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, राजनीति को कोना कोना समझते हैं सर। अच्छा जी सर, एकदम कोना कोना। जी सर, आई एम सॉरी वाला भी समझते हैं सर। अच्छा, सबसे पहले पिंटू जी एक बात बताइए, क्या करते हैं आप? सर हम मजदूरी करते हैं और मैंने एक छोटा मोटा कंपनी भी खोला था, बबीता प्रिंट पैक के नाम से। हाँ। जब से ये लॉकडाउन नोटबंदी हुआ है सर, तब से मेरा काम धंधा तो सब बंद हो गया है। हाँ। जो भी सामान उमान था सब मेरा बेच करके अभी तक खा ही रहे हैं और अब मकान भी मेरा बिकने के कगार पर खड़ा है। तो मैंने सोचा है कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, जब हम जेल जाएंगे तब आप बेल कराओगे, जब आप जेल जाओगे तब हम बेल कराएंगे, तब हम बेल कराएंगे। ये सब हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है सर। कभी हमारा मीटर, बिजली का मीटर काट देता है, कभी बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, उसके परेशानी से मेरा मीटर काट देता है। आपके परेशानी पे मैं आ जाऊंगा। और मेरा घर बुलडोजर से तोड़ा गया है सर। अभी मेरा प्रूफ मेरे घर के सामने पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, वैसे ही है मेरा जीना होना सब वैसे। घर तोड़ दिया? हाँ जी, मैं खतरे के निशान से ऊपर बह रहा हूँ, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा हूँ। खतरे के निशान से भी ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल ऊपर बह। जब हमारा सब चीज तोड़ ही दिया है तो हम तो ऊपर ही बह रहे हैं ना। आप बताइए कि आज बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में क्या था कि 10,000 20,000 भी बिजली बिल हो जाता था तो मीटर नहीं कटता था। आज बीजेपी के राज ऐसा आया है कि 1000 से 2000 2500 4000 के बीच में जो मीटर आता है तो समझ लीजिए कुछ बोलता नहीं है, न कुछ जानता है, बस आते ही काट देता है, कोई गुंजाइश नहीं करता है। अब किसके पास जाएंगे हम? हमारे पास इतनी ताकत तो है नहीं, इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम कोर्ट कचहरी दौड़ते रहे, बाबूजी का जी हजूरी करते रहे। हमारे पास तो इतनी है नहीं। मोदी जी तो आप सबके पास ही आए। अरे मोदी जी नाम सुने हैं कि नहीं? अरे मोदी जाए सिनेमा देखे योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावेला। समझ गए ना? हाँ जी, मोदी जी से डर। एक ऐसी आपसे एक पत्रकार ने मेरे से पूछा क्या? कि मोदी जी से तुम्हें डर नहीं लगता है? हमने बोले मोदी जी कोई अमिताभ बच्चन है जो हम डर जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन से क्यों? अरे तो सबको पता है ना कि जिसका बेटा नेता उसी का पोता पिता है, जिसका बेटा गरीब उसी का पोता भूखा है। भूखले सुता दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? भूखले सुता दो, कौन पूछ रहा है उसको?
लेकिन पिंटू जी, मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है गरीबों के लिए। देख रहे हैं अनाज दे रही है, अभी ऐलान किया है नया साल पे बड़ा तोहफा, ऐतिहासिक फैसला, करीब 81.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आप क्यों नाराज? तभी तो कहता है मोदी जी मम्मी का सपना अधूरा, आज़ादी के भेल 75वां साल। हमने आपको टैक्स दिया, अब हमें एनओसी दो, गरीब के रोजी रोटी दो, गलती सही माफ करो, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया, कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे, कब तक बेवकूफ़ बनाओगे बेटा, हम सब मिल करके पढ़ाएंगे। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान, इंकलाब जिंदाबाद, घर घर से है याती आवाज, नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया, मेहंदी सूख जाते हैं, रंग छोड़ आते हैं, बेटी हम बचाते हैं, बेटी हम पढ़ाते हैं, रिश्ते ढूंढ आते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं, समाज में शर्माते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो भारत जोड़ो पद यात्रा में जुड़ जाते हैं। समझ गए? ये है मोदी जी का कारनामा जो आज हम सबको रोड पे कर दिया हो। अपने महल में वो अपने महल में गोलगप्पा खा रहा, हम सबको खाली डब्बा थमा दिया है। बताइए इससे क्या करेंगे हम? खाली डब्बा को ढोके कहाँ ले जाएंगे? आप बताइए मुझे। अरे पिंटू जी, एक बात बताइए, आप इतना कुछ कह रहे हैं और सरकार तमाम योजनाएं लाती हैं, चाहे कन्याओं को लेकर के हो, चाहे बेटी पढ़ाने की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे घर मकान की बात हो, इतनी सारी योजनाएं जो किसी सरकार ने शायद नहीं दिया होगा और उसको लागू भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। आप योजना का फायदा क्या है सर? जब हम तक पहुँचिए नहीं रहा है ये योजना जो लागू किया है, जब हम तक पहुँचिए नहीं रहा तो ये योजना का फायदा क्या है? आप स्वच्छ भारत अभियान निकाले हैं, आप अपने लिए निकाले हैं कि जनता के लिए निकाले? सबके लिए है ना, सबके लिए है। तो सबसे 50-50 रुपया महीना क्यों लिया जा रहा कूड़ा उठाने का? क्यों उठाने का कूड़ा लिया जाता? कौन सा नियम है आपका? स्वच्छ भारत आप निकाले, नोटबंदी आप किए, जीएसटी लागू आप किए, सारा चीज आप ही किए है ना। लेकिन जनता के ऊपर सारे चीज थोप दिए कि कूड़ा उठाने वाला को भी 50 रुपया महीना बांध देना, बिजली बिल 1 महीना से ज्यादा होगा तो काट के दिखा देना, जरा सा भी मकान इधर उधर होगा तो तोड़ के बता देना। काला धन छुपाने के लिए जेसीबी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? बुलडोजर बाबा जो आए हैं क्यों आए हैं? काला धन छिपाने के लिए आए हैं? आपसे हम पूछते हैं सर। आपने बोले कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, हाँ। आपने बोले नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, क्या आ गया? आ गया काला धन? वो तो आप ही बताएंगे ना। आप भी बताइएगा ना, आप भी समाज के बीच में रहते हैं, आप भी बताइए। नहीं, मैं तो समाज के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं तो ये जानकारी लेने आया हूँ कि आम जनता कितना समझती है। आम जनता से ही पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए। जब तो नोटबंदी कैले काला धन नहीं अले रे, 15 लाख के झांसा दे के सत्ता में आई गईले रे, कितना लहास तोय बहले हमरा नहीं समझैले रे, पाप धुएले गंगा जी में डुबकी खूब लगैले रे। डुबकी खूब लगाए ना पाप धोने के लिए। किसके लिए डुबकी लगाए आप? किसके लिए लगाए? राम के लगाए, लक्ष्मण के लिए लगाए, सीता के लिए लगाए, किसके लिए लगाए? हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। अच्छा पिंटू जी, एक बात बताइए, आप सबको एक मतलब सरकार से लगातार आप सवाल पूछा, आपके मैंने तमाम वीडियोस देखे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कभी सरकार से इतना बेफिक्र होकर बातें करते? सरकार से क्यों सवाल इतना पूछते हैं? सवाल जनता वोट देता तो सवाल पूछेगा। जनता जब वोट देता है ना तो कैसे कहता भाइयों एवं बहनों अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो हम भी अब की बार बोल रहे हैं, अब की बार हम भी नहीं झुकेंगे। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किए हैं, याद रख लीजिए। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किए। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। क्यों लड़ने की जरूरत है आपको? ऐसा क्या हो गया यानी कि डरने की जरूरत है? फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं डर जाऊं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पेट में भूख लगा रहेगा, आप कहिएगा खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मरेंगे। खाने की टेंशन मत लीजिए ना, सरकार राशन दे रही है। कितना दे रहा है?
कितना मिल रहा है? आप ही बताइए ना, आप ही कर दे रहा है, कितना दे रहा है? पहले में मिल रहा था ना सबको। थैले में क्या है? ईटा है, पत्थर है, रोरा है। राशन है, ईटा पत्थर आप देखे हैं? आप देखे प्रॉपर देखे हैं? आप बताइए। मतलब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि देखे नहीं देखे। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। 100 में 80 बेईमान आज भी है, फिर भी मेरा देश महान है। क्यों है महान? इसमें क्या खासियत है? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको तो यही चाहिए कि सब भाई को, हमारे साथ साथ सभी भाई को रोजगार चाहिए, सभी भाई को शिक्षा चाहिए। कह रहे थे माता दी, माता रानी हम सबका भगवान है। हाँ। चेहरा मेरा देख लो, बात मेरा सुन लो, जनता भी खुशहाल है, जनता भी खुशहाल है। समझ गए? अच्छा पिंटू जी, कितना पढ़े हैं आप? पढ़ने लिखने छोड़िए ना, पढ़ने लिखने से जो पढ़ लिख लिए हैं उसे तो बोलने नहीं आता है। जो पढ़ लिख लिया है उसे तो बोलने नहीं आता। आप हमसे पूछ रहे हैं कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, आप बोल अच्छा खासा लेते हैं ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अरे अच्छा खासा बोल रहे हैं तो मोदी जी से हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पहुंचाइए मुझे उसके पास। कहाँ डर लगता है आपको? बताइए। मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? हम। मोदी जी का इंटरव्यू कौन लेगा? आए दिन बाहर के कमाए खाए के, बाकी माए बाप के। हम हैं बिहारी, मेरा नाम है निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। करनी वसूली का है पहचान, आपका बनाया पक्का मकान। मोदी जी ने बोला था ना, मोदी जी ने झूठ बोला। कहा था सबसे खाता खुला लो, दे दूंगा 15 लाख में। कहा था ना, मोदी जी ने कहा था ना, तो खुलवाया। मोदी जी ने झूठ बोला। कहा था सबसे खाता खुला लो, दे दूंगा 15 लाख में, दे दूंगा 15 लाख में। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। एक बात बताइए कि वो मकान, पक्का मकान का जिक्र किया जा रहा था कि ऐसा घर होगा जिससे पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा, फिर बिजली होगी, शौचालय होगा। ऐसा सपना देखते हैं, हर नागरिक के पास होना चाहिए। आज हम भी सपना देख रहे हैं। कांग्रेस के राज में जल ही जीवन था, बीजेपी के राज में नल ही जीवन है। आज हम भी यही देख रहे हैं सर, कि कांग्रेस के राज में लिखा हुआ रहता था ना हर जगह, जल ही जीवन, जल ही जीवन। आज बीजेपी के राज में क्या लिखा हुआ रहता है? नल ही जीवन, नल ही जीवन। तो नल को घुमाते रहिए, पानी निकालते रहिए, कहाँ दिक्कत आ रहा है? दिक्कत कहाँ आ रहा है सर? आप बताइए ना। मुझे कहते हैं कि मोदी जी इससे डरने लगता है। अरे डर के भी क्या करें, एक दिन तो मरना ही है। मरना है तो डरना किस बात की? एक बार लड़के ही मर लो। सवाल पूछना चाहिए, ठीक है, सवाल सबको पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में रहते तो वो भी सवाल पूछते थे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या डर नहीं लगता है आज के हालातों को देख करके? जिस तरीके से आपकी वीडियो लगातार वायरल होती हैं, आप लगातार सवाल पूछते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। इसलिए वो सुन रहा है और तो आप देख रहे हैं। अच्छा चलिए, आप क्या चाहते हैं? क्यों आप इतना नाराज हैं सरकार से, ये तो बता दीजिए अमूमन। हम इतना ही चाहते हैं, सपनों में महल खड़ा किया अरमान दिल में जोड़ के, सपनों में महल खड़ा किया अरमान दिल में जोड़ करके आज मेरा घर टूट रहा है। सबके सामने कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, और नहीं झुकेंगे कोई इंसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं झुकेंगे कोई भाई। सूरज और चांद से है रिश्ता, सूरज और चांद से है रिश्ता। झिलमिल सितारा किसका है? हिंदू मुसलमान से है रिश्ता। गीता कुरान किसका है? अमीर के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास रोजगार नहीं है, 15 लाख का कोई हिसाब नहीं है। सरकार कर क्या रहा है? आप मुझे बताइए कि सरकार कर क्या रहा है? वो तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आते गए हैं, सीढ़ी चढ़ के मंच पे आते हैं, भाइयों एवं बहनों कह के हम सबको समझाते हैं। सबके साथ सबको बर्बाद करके आप सरकार बनाते हैं। आप सरकार बनाते हैं, मेरे भाई बहन से बिजली और पानी का बिल भरवाते हैं। यही है ना अच्छे दिन? कि और भी है कोई अच्छा दिन? बता दीजिए मुझे। कोई और है अच्छा दिन तो मुझे बताइए, मैं उसे भी तलाश करूंगा। वो तो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं आप लोगों के लिए। अरे हमें तो कहते हैं 20-20 घंटा काम करें, लेकिन हमें भी तो 14 घंटा दे दे कम से कम काम करने के लिए। 2014 में बोला था मोदी जी
कि हाँ सबको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख हर खाते में पैसा दूंगा, तो क्या वो दे दिया? तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा ऐसे ही चलता है, झूठ सच बोलते हैं। कोई भाई दे देता है 10-5 रुपया तो कमा के खा लेते हैं, चोरी तो काम क्यों नहीं करना चाहते? काम करिए। काम मिलेगा तब तो करेंगे सर, काम कहाँ है? आप दीजिएगा काम, बताइए। लाइए हम माइक पकड़ते कितना 1000 रुपया रोज देते हैं, बताइए। आपके साथ घूमते हैं हम भी। तो आप जर्नलिस्ट बनने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल सर, क्या करें, मजबूरी के नाम किसको बताया जाएगा? मजबूरी के नाम किसको बताया जाएगा? चलिए, तो अभी फिलहाल कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? हाँ सर, अभी तो दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। बिहार से आए हैं? जी सर, बिहार से आया हूँ। रोजगार की तलाश है? बिल्कुल सर, रोजगार तो मेरे पास था, लेकिन मोदी जी ने हमारा रोजगार बर्बाद कर दिया है। उसका जिम्मेदार मोदी जी है। आधी रात में कहता है लॉकडाउन तो शटर गिर जाता है, नोटबंदी तो बैंक का ताला खुल जाता है। समझ गए? ये कहानी चल रहा है। बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, समझ गए? कांग्रेस पार्टी बेजोर है। सबसे सुंदर सोच है हम दो हमारे दो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। पिंटू कुमार जी हैं जो बिहार से आए हैं और दिल्ली रोजगार की खोज करते हुए। हालांकि इनका नया अंदाज रहता है, नए अंदाज में जो है अपनी बातों को रखते हैं, वो तो आप सभी वीडियो को देख करके समझ गए होंगे। हालांकि आप सभी को कैसे लगा इनकी बातें सुन करके, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।